नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम मौर्य वंश से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर, यानी सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस निकेटर, यानी मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 349 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 322 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 345 ईसा पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 322 ईसा पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, सैंडोकोट्स किसे कहते थे? अशोक को, बिंदुसार को, अजातशत्रु को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सैंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज, कालाशोक, अशोक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज, यानी इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर, यानी कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य था। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त का ही नाम कौटिल्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन ई प्रवर्तक, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तक, यानी नंद वंश के का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता प्रवर्तक ने की थी। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में को कितने वर्गों में बांटा था? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7, यानी मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी जीवक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए 422 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 428 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 298 ईसा पूर्व, यानी बिंदुसार गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अमित्रघात किसे कहते हैं? अमित्रघात किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, यानी अमित्रघात बिंदुसार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, यानी आजीवक संप्रदाय का संस्थापक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन डी डायमेकस, ऑप्शन डी जीवक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमेकस, यानी बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। अगला प्रश्न है, सीरियन राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी डायमेकस, ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमेकस, यानी सीरियन राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तारानाथ, यानी बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने बताया था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी घोषाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक, यानी तक्षशिला विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्ञातक, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी सिंहसेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंहसेन, यानी जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी अनंत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक,
यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 276 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 290 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 269 ईसा पूर्व, यानी अशोक गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अशोक जब गद्दी पर बैठा था तब वह कहाँ का राज्यपाल था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवंती, यानी जब अशोक गद्दी पर बैठा था तब वह अवंती का राजकुमार था। अगला प्रश्न है, अशोक के गद्दी पर बैठने के ठीक 8 साल बाद कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलिंग। अशोक के गद्दी पर बैठने के ठीक 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, कलिंग की राजधानी थी? ऑप्शन ए गिरिब्रज, ऑप्शन बी तोसाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगृह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तोसाली, यानी कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अगला प्रश्न है, उपगुप्त किसका धार्मिक गुरु था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक, यानी उपगुप्त अशोक का धार्मिक गुरु था। अगला प्रश्न है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का क्या नाम है? ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी मोग, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी खारवेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक, यानी मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुभद्रांगी, ऑप्शन बी कड़ुवाकी, ऑप्शन सी असंधि मित्रा, ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभद्रांगी, यानी अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की 2 पत्नी थी, एक का नाम था कड़ुवाकी और एक का नाम था असंधि मित्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ग्रीक एवं अरमेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमेज सभी लिपियों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए 12वें, ऑप्शन बी 13वें, ऑप्शन सी 6ठे, ऑप्शन डी 8वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13वें, यानी कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी नागदशरथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।